स्टार न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ कोमल गंगवार। 2 मई है आज और आज हम बात करेंगे न्यूज़पेपर की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 3 मई को लॉकडाउन 2.0 खत्म हो जाएगा, जिसके बाद 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन 3.0 लागू कर दिया जाएगा। तो इसी को लेकर खबरें शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम पहले दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण से जब शुरुआत करेंगे तो कोरोना मीटर की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना मीटर से ही हमें दुनिया भर के आंकड़े पता चलते हैं। देश भर में क्या आंकड़े हैं, अन्य देशों के क्या आंकड़े हैं, वो हमें कोरोना मीटर से पता चलते हैं। तो दुनिया भर में क्या आंकड़े इस वक्त जान लेते हैं कोरोना मीटर से। 33,30,814 लोग इस वक्त विश्व में संक्रमित हैं। 2,34,785 लोगों की मौत हुई है। 10,53,350 लोग ठीक भी हुए हैं। इस तरीके से ये आंकड़े हैं, ये सारे देश के आंकड़े मिलाकर, यानी कि विश्व भर के आंकड़े जो हैं वो आंकड़े हैं। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका में क्या आंकड़े हैं इस वक्त, क्योंकि अमेरिका में हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, संक्रमितों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आंकड़े जो संक्रमितों के हैं वो 10,97,000 हैं। अगर मौतों के आंकड़े की बात करें तो 63,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बात करें कितने लोग ठीक हुए हैं तो 1,55,000 लोग ठीक भी हुए हैं। स्पेन की बात कर लेंगे, कितने लोग संक्रमित हैं। स्पेन में 2,39,639 लोग संक्रमित हैं। 24,543 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,37,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। बात कर लेंगे भारत की, चूँकि भारत में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे टेस्ट की रफ्तार बढ़ रही है वैसे वैसे आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर भारत की बात की जाए तो 37,218 लोग संक्रमित हैं इस वक्त भारत में, और 1,212 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 9,500 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इस तरीके से लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन आंकड़ा संक्रमितों का बढ़ता ही जा रहा है। सोचने वाली बात है कि किस तरीके से इन आंकड़ों को कम किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से अब लॉकडाउन 2.0 लागू कर दिया गया है, कुछ राहत दी जा रही है इस लॉकडाउन में, लेकिन फिर भी आंकड़े किस तरीके से कम होंगे देखने वाली बात होगी। तो शुरुआत करते हैं अब खबरों से। खबर क्या है पहले फ्रंट पेज की अगर बात की जाए तो 2 हफ्ते तक खुला लॉकडाउन, यानी कि 2 हफ्ते और अब लॉकडाउन बढ़ गया है। लॉकडाउन थोड़ा खुला सा लगेगा, क्योंकि कुछ छूट दी गई है सरकार की तरफ से। जिस तरीके से ऐलान किए गए हैं, कुछ बंदिशों के साथ 4 मई से कई रियायतें भी होंगी। थमा नहीं रहेगा अर्थव्यवस्था का पहिया। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए लॉकडाउन में कुछ राहत दी जाएगी, जिसको देखते हुए देश में जो हालात बिगड़ गए अर्थव्यवस्था को लेकर वो सुधरेंगे। एक बार आपको बता देते हैं कि क्या खुला रहेगा क्या नहीं। रेड जोन में 2 सवारियों के साथ टैक्सी चलाने की इजाजत दी गई। SEZ, EOU और औद्योगिक शहरों और क्षेत्रों में कामकाज की छूट। 130 जिले रेड जोन और 284 जिले ऑरेंज और 319 जिले ग्रीन जोन में। सभी जोन में ये रहेंगे बंद। क्या क्या बंद रहेंगे जिलों में वो मैं आपको बता देती हूँ। हवाई सेवाएं, ट्रेन सेवाएं बंद रहेंगी। सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय आवागमन भी बंद रहेगा। मेट्रो बंद रहेगी। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर, होटल, बार, रेस्टोरेंट्स ये सभी बंद रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर इन चीज़ों को छूट दे दी गई तो संक्रमण का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मॉल, सिनेमा हॉल और जिम भी बंद रहेंगे। इस तरीके से मॉल, सिनेमा हॉल सबसे पहले बंद किए गए थे, तो अब भी वो बंद ही रहेंगे। आम लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च समेत सभी पूजा स्थल भी बंद रहेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े जमावड़े पर भी रोक जारी रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी काम के बिना बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी, यानी कि 7 बजे शाम और सुबह 7 बजे तक पाबंदी रहेगी। बिना जरूरी काम वाले लोग बाहर नहीं निकलेंगे। 10 साल से छोटे बच्चे, 65 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति और गर्भवती महिला बिना ज़रूरी काम के बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि इन लोग का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। बीमारी आराम से इनको अपनी चपेट में ले सकती है, तो इसलिए इन लोगों का घर से निकलना, इस पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो ऑरेंज जोन में कुछ राहत है। एक सवारी बिठाकर ओला, उबर जैसी टैक्सी सेवा को मिलेगी अनुमति। दोपहिया वाहन पर पीछे सवारी बिठाने की भी होगी इजाजत। कुछ सेवाओं के लिए लोगों को 1 से
दूसरे जिले में आने जाने की अनुमति होगी। रेड जोन की छूट भी होगी शामिल, यानी कि जो जरूरी सेवाएं हैं वो रेड जोन में भी चालू रहेंगी। हालांकि ऑरेंज जोन में अनुमति दे दी गई है कि अगर जरूरी सेवा है तो वो रेड जोन में प्रवेश कर सकते हैं। ग्रीन जोन में छूट ही छूट। ग्रीन जोन वाले इलाकों में राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की यहाँ पूरी तरह छूट रहेगी। यहाँ 50% सवारी के साथ बसें चलाने की अनुमति है। वो ग्रीन जोन वाले जिले से दूसरे ग्रीन जोन वाले जिले में आ जा सकेंगे आराम से। सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। ई कॉमर्स से सभी सामान की डिलीवरी होगी। तो बता दें आपको कि कंटेनमेंट जोन की बात कर लेते हैं हम। अब वैसे तो कंटेनमेंट जोन और रेड जोन को लोग एक ही तरह से उसका आकलन कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि क्या है कंटेनमेंट एरिया। वैसे तो केंद्र ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए कंटेनमेंट एरिया तय करने का अधिकार स्थानीय प्रशासन पर छोड़ दिया, लेकिन वो शहरी क्षेत्र में किसी बिल्डिंग से छोटा और पूरे शहर से बड़ा नहीं हो सकता। सुविधानुसार प्रशासन किसी मोहल्ले, थाना या निगम एरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर सकता है। ग्रामीण इलाके में पूरा गांव या एक ब्लॉक तक हो सकता है। कंटेनमेंट एरिया में रहने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा ताकि कोरोना फैलने की आशंका पर कड़ी नजर बनी रहे। तो ये प्रावधान है। जो 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है उसके लिए कुछ शर्तें लागू की गई हैं, और जो जोन है उनमें क्या क्या राहतें मिलेगी वो मैंने आपको बताया कि अब खबरों की अगली तरफ रुक करेंगे। तो फंसे प्रवासियों के लिए शुरू हुई स्पेशल ट्रेनिंग। यात्रा की शर्तें। राज्य सरकार बनाएगी यात्रा करने वाले लोगों का समूह। तो सफर से पहले यात्रियों की राज्य प्रशासन कराएगा जांच। स्वास्थ्य लोगों को ही यात्रा की मिलेगी अनुमति। कोच में 72 के बजाय 54 यात्रियों को बैठने की अनुमति मिलेगी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। इस बीच प्रत्येक यात्री को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। प्रवासियों को भेजने वाले राज्य करेंगे भोजन और पेयजल का पर्याप्त इंतजाम। सफर के दौरान रेलवे की ओर से एक बार दिया जाएगा भोजन, यानी कि सफर के दौरान रेलवे की तरफ से एक बार भोजन दिया जाएगा। उसके बाद जो भोजन की व्यवस्था की जाएगी वो राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। पहले दिन इन रूटों पर चली ट्रेन। लिंगमपल्ली से हटिया, आलुआ से भुवनेश्वर, नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया। तो यानी कि ये 6 जगह जो बताई गई हैं पहले दिन यहाँ पर ट्रेनें चली हैं। हालांकि अभी काफ़ी कुछ तय होना बाकी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये सारे श्रमिक जो भेजे जा रहे हैं अपने घर, सुविधा के अनुसार इनको भेजा तो जा रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या कोरोना का संक्रमण इस तरीके से और नहीं बढ़ेगा। अब अगले पेज की बात कर लें, अगले न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो दैनिक भास्कर की बात कर लेते हैं। 4 मई से बंदिशें कम, छूट ज़्यादा। लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा, लेकिन पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सिमटी, यानी कि कुछ जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो कंटेनमेंट जोन तक ही सिमटी, और ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में काफ़ी हद तक छूट दी गई। ग्रीन जोन में छूट ही छूट है। ऑरेंज जोन की बात करेंगे तो काफ़ी हद तक वहाँ पर छूट दी गई, लेकिन रेड जोन में अभी भी पाबंदी है, क्योंकि रेड जोन में संक्रमितों की संख्या ज़्यादा होगी। अब अगली खबर की अगर बात की जाए, 40 दिन बाद फिर दौड़ी ट्रेनें। घर वापसी के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू। पहले दिन 6 ट्रेनें रवाना, यानी कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि दैनिक जागरण में 6 ट्रेनों के नाम दिए गए थे, कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चली है। वही 6 ट्रेनों का जिक्र इस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर भी है, क्योंकि अभी जो श्रमिक लॉकडाउन के दौरान परेशान हो रहे थे, उनको खाने की व्यवस्था उनकी नहीं हो पा रही थी, रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो पैदल ही वो निकल पड़ रहे थे, जिसके बाद कई मौतों की खबरें सामने आई। इसको रोकने के लिए सरकार ने फैसला लिया कि कुछ ट्रेनें शुरू की जाएंगी, श्रमिक ट्रेनें जिनको बोला जा रहा है, उनसे श्रमिकों को अपने अपने राज्य भेजा जाएगा। तो वो कार्य शुरू हो गया है। पहले दिन 6 ट्रेनें चलाई गई। रेड जोन में शराब पान की दुकानें खुलेंगी, कार्यस्थल पर मास्क जरूरी, यानी कि शराब और पान की दुकानें खुलेंगी कुछ शर्तों के साथ। शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थान, मॉल, ट्रेन, हवाई सफर बंद रहेंगे। तो ये लॉकडाउन 3.0 की कुछ शर्तें हैं।
अगले न्यूज़पेपर की अगर बात की जाए माफ कीजिए, नवोदय टाइम्स की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन 3.0 अब 17 मई तक ताला, यानी कि अगर नवोदय टाइम्स की बात की जाए तो नवोदय टाइम्स के अनुसार भी 17 मई तक जो लॉकडाउन जारी किया गया, कुछ शर्तें दिखाई गई हैं। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के साथ कुछ शर्तें लिखी हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फंसे श्रमिकों, छात्रों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। रेड जोन की अगर बात की जाए तो 130 जिले रेड जोन में, ऑरेंज 284 और ग्रीन जोन में 319 जिले हैं। तो यानी कि इस तरीके से धीरे धीरे ग्रीन जोन के जिले बढ़ाए गए हैं। कोशिश यही की जा रही है कि इन जोन की संख्या ज़्यादा बढ़े और रेड जोन, ऑरेंज जोन की संख्या कम हो जाए। गरीबों को इस महीने दोगुना मुफ्त राशन देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार गरीबों को इस महीने दोगुना राशन देगी, चूंकि जिस तरीके से दिल्ली में गरीबों की संख्या अगर देखी जाए तो मजदूर तबके के लोग ज़्यादा हैं, जो रोज़ कमाते खाते हैं, जिनके सामने अब परेशानी खड़ी हो चुकी है, तो उनके लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा दोगुना। 71 लाख राशन कार्ड धारियों को मिलेगा लाभ। 1 लीटर रिफाइंड तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो छोले, 1 किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी, 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम लाल मिर्च, 60 से 70 ग्राम साबुन की 2 टिक्की। तो इस तरीके से ये राशन की किट है जिसमें ये सामान शामिल होगा। तो महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव अब 21 मई को होंगे। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव है अब 21 मई को होंगे, देखने वाली बात होगी कि 17 मई को जब लॉकडाउन 3.0 खत्म होगा तो उसके बाद की आगे क्या रणनीति रहती है। लेकिन एक बार आपको बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी पर जिस तरीके से काम चल रहा था, ट्रायल की अनुमति दी गई थी, तो साफ कहा गया था कि इसको इलाज नहीं कहा जाएगा। अगर कोई इसको इलाज कहता है तो गैर कानूनी इलाज माना जाएगा। हालांकि ट्रायल भी बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में ही ट्रायल की अनुमति है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि दिल्ली में ट्रायल जारी रहेगा प्लाज्मा थेरेपी का, चूँकि उससे लाभ मिला है। तो आगे भी देखा जाएगा कि किस तरीके से ये प्लाज्मा थेरेपी काम करती है। अगर नवभारत टाइम्स की बात कर ले तो नवभारत टाइम्स में भी अगर कॉलम की बात की जाए तो कुल आंकड़ों के साथ खबर दी गई है। जो कोरोना केस हैं 37,000 के पार पहुंच चुके हैं। उसके बाद खबर जो दी गई है, 2 हफ्ते बढ़ाया गया लॉकडाउन, तीसरा दौर थोड़ा नरम शर्तों के साथ सभी जोन में खुल सकेंगी शराब की दुकानें। तो लॉकडाउन 3.0 में शराब पान की दुकानें खुलेंगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से आईसीयू का मरीज ठीक होकर घर पहुंचा, सीएम अरविंद केजरीवाल। भले ही कोरोना से मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी का जो ट्रायल चल रहा है पहले चरण में है, लेकिन इससे एक मरीज ठीक हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये जानकारी देते हुए एलएनजेपी में ट्रायल में शामिल एक आईसीयू का मरीज ठीक होकर घर जा चुका है। यानी कि एक सफल कदम जो आगे बढ़ा है, वो कदम सफलता की ओर बढ़ाया गया है। देखने वाली बात होगी किस तरीके से ये प्लाज्मा थेरेपी और असर करती है, क्योंकि एक मरीज जो आईसीयू में था वो ठीक होकर अपने घर वापस जा चुका है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव विधायक, आम आदमी पार्टी से विधायक कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बता दें कि करोल बाग के रहने वाले ये विधायक, उन्होंने बुखार की वजह से टेस्ट कराया था, जिसका रिजल्ट जब आया तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना संग जीने की आदत डालें, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि फिलहाल कोरोना से छुटकारा नहीं मिलने वाला, हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। घरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जहां हॉटस्पॉट है वहां से ग्रीन एरिया में संक्रमण ना आए, इसके लिए सख्त होना पड़ेगा। हमें तब तक इससे लड़ना होगा जब तक वैक्सीन नहीं आती। यानी कि कहीं ना कहीं जो खबरें सामने आ रही थी कि लॉकडाउन जो बढ़ रहा है, वो उस बीच इलाज की भी खोज की जाएगी। तो लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तो बढ़ाया ही जा रहा है, साथ ही साथ जब तक इलाज ना मिले तब तक लोग अपने घरों में रहें, ये भी सुनिश्चित करने के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लगातार हम बात कर रहे थे
न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की खबरों की। अब बात कर लेते हैं हम अगले पेजेस की खबरों की। तो दैनिक जागरण के अगले पेज की अगर बात की जाए तो विश्वविद्यालय तकनीक से करे कोरोना का सामना। क्या है ये तकनीक, मैं आपको बता दूं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अधीन सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शैक्षिक कार्य की समीक्षा की। इसमें उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सत्र 2020-21 में एडमिशन की स्थिति पर शैक्षिक कार्य पर समीक्षा की। इस दौरान जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी तो एडमिशन्स को लेकर भी बातचीत की गई है। विश्वविद्यालयों में जो एडमिशन्स होने थे, क्योंकि लॉकडाउन जारी है और अब 17 मई तक और लॉकडाउन बढ़ गया है, तो किस तरीके से ये कार्य आगे होगा, इस चीज़ की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग बनाए सुधार की कार्य योजना। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड-19 के प्रबंधन की रणनीति की समीक्षा बैठक में दिया निर्देश। 14 दिन में 3 बार होगी जांच, यानी कि 14 दिन के समय में अब कोरोना की 3 बार जांच की जाए। गौतम बुद्ध नगर में 17 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से भी हड़कंप मच गया। अब अगले पेज की अगर बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में विप की 9 सीटों पर 21 को चुनाव, उद्धव को राहत। जो महाराष्ट्र सरकार के बारे में खबरें आ रही थी कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में है, फिलहाल के लिए वो खतरा अब टल चुका है। लॉकडाउन खुलने पर ही शुरू होगी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया। योजना है तय होंगे सुरक्षा मानक, क्लासरूम का भी बदलेगा स्वरूप, यानी कि लॉकडाउन खुलने पर ही अब शुरू होगी जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो लॉकडाउन के बाद ही शुरू होगी। यानी कि 17 मई के बाद क्या निर्णय आता है सरकार का, क्या पूरी तरीके से लॉकडाउन खोल दिया जाएगा या फिर कुछ और रणनीति के साथ इसको एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ही अब स्कूल्स में एडमिशन शुरू हो चुकी हैं और ये पढ़ाई का जो तकनीकी बताई जा रही है, रणनीति बताई जा रही है, वो भी लॉकडाउन के बाद ही शुरू हो सकती है। पालघर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार से मांगी जांच रिपोर्ट। यानी कि पालघर में जो साधु की हत्या की गई थी, 2 साधु की निर्मम हत्या कर दी गई थी, साथ ही साथ एक ड्राइवर भी उनका जो साथ में मौजूद था उसकी भी हत्या कर दी गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे से जांच रिपोर्ट मांगी। अगले पेज की अगर बात कर ले तो एक दिन में रिकॉर्ड 2223 मामले, 37,000 से अधिक संक्रमित। एक दिन में रिकॉर्ड 2273 लोग संक्रमित सामने आए। अगर बात की जाए कुल आंकड़ों की तो 37,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक पर सुरक्षा कर्मियों पर पथराव कर दिया गया। ये खबर आपको बता दें, लखीमपुर, असम के लखीमपुर जिले के गांव में धार्मिक सभा को रोकने की कोशिश में 4 सुरक्षा कर्मियों सहित कम से कम 5 लोग घायल हो गए, जिन्होंने नमाज मस्जिद में पढ़ने पर रोका था तो उन पर पथराव कर दिया, जिसके बाद वो घायल हो गए बुरी तरह से। अगले पेज की अगर बात की जाए तो प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के साथ रोजगार भी दिलाएगी योगी सरकार। यानी कि जो मजदूर वापस अपने राज्य में लाए जा रहे हैं उनको रोजगार भी दिलाने की गारंटी दी जा रही है। तो अब साथ ही साथ जहां सरकार कोशिश कर रही है कि मजदूरों की मदद की जाए, लेकिन उसके अलावा मजदूर को जब अपने घर पहुंचाया जा रहा है तो उनके रोजगार की भी चिंता की जा रही है। तो एक खुशखबरी की तरह है मजदूरों के लिए, क्योंकि जो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, उनके लिए सरकार काफ़ी हद तक सोच रही है। देखने वाली बात होगी कि किस हद तक ये कदम सफल साबित होगा। इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार।